हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं इंग्लिश इंजन YMTS। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कुड के बारे में। फ्रेंड्स, हमें पता था कि कुड का सिर्फ एक ही इस्तेमाल है, या ज़्यादातर लोगों को लगता है कुड का सिर्फ एक ही इस्तेमाल है, वो है पास्ट एबिलिटी बताने में। यानी कि कैन से हम प्रेजेंट का एबिलिटी बताते हैं, तो पास्ट एबिलिटी बताने के लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, सही में ये बात सच है, लेकिन पास्ट के एबिलिटी बताते हुए भी हम इसका और भी 5 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, सजेशन के लिए, ऑफर के लिए, पॉसिबिलिटीज़ के लिए, रिग्रेट फील करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में सारे यूजेस बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक, लास्ट तक अगर इस वीडियो को देखते रहे तो मेरा 101% दावा है फ्रेंड्स कि आप सारा यूज सीख जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कुड, सबसे पहले कुड का पहला इस्तेमाल मैं बताने वाला हूं कि हम इसको पास्ट की एबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे? देखिए, जैसे एबिलिटी क्या है? जो चीज मैं कर सकता हूं, यानी कि जो चीज करने की क्षमता मेरे अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मैं खेल सकता हूं, ये क्या है? मेरे प्रेजेंट की एबिलिटी है। लेकिन अगर मैं इसी को कहूं कि एक जमाने में जब मैं जवान था, एक जमाने में जब मैं 10th क्लास में था, एक जमाने में जब मैं 5th क्लास में था, तब मैं खेल सकता था, इसका मतलब अब नहीं खेल सकता। तो जब आपको अपने पास्ट एबिलिटी को हाईलाइट करना है, जो एबिलिटी अभी प्रेजेंट में आपके पास नहीं है, उस एबिलिटी को बताने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। इसको बनाते हुए, इसको बोलते हुए कुछ सावधानी आपको रखना है। क्या, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसका फॉर्मूला कैसे है वो मैं आपको बताने वाला हूं। आइए देखते हैं। कुड भी बाकी मॉडल वर्ब जैसा ही है। नाम कुड, काम, यानी कि सब्जेक्ट कुड, उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बस ऐसा ही बनाना है। लेकिन क्या सावधानी है? फ्रेंड्स देखिए, मैं पहले ही बताया कि इसके 5 से 6 यूजेस हैं। पॉसिबिलिटीज, रिक्वेस्ट, सजेशन, ऑफर, 5 से रिग्रेट, 5 से 6 यूजेस हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो अगर इसको सावधानी से नहीं लिखे तो इसका कुछ का कुछ सेंस बनेगा, कुछ का कुछ मीनिंग हो सकता है। तो पास्ट एबिलिटी के लिए एक सावधानी रखना है कि जब भी आप पास्ट के बारे में बात करेंगे, हमेशा आपको हाईलाइट एक चीज करना है कि आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उस टाइम को आपको बताना है। अब टाइम कैसे बताओगे? जनरली हम बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? जब मैं जवान था, जब मैं स्कूल में था, जब मैं छोटा था, जब मैं 5 साल पहले, जब मैं कॉलेज में था, तो ऐसे बताना पड़ेगा, तब मैं ये काम कर सकता था। डायरेक्ट नहीं बोलना है कि आई कुड प्ले, सेंस नहीं होगा। कई वीडियोस में बताया जाता है कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन वो रॉन्ग है फ्रेंड्स। कभी भी आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते आई कुड प्ले, इसका कोई सेंस नहीं है। आप समझ रहे हैं? इसका कुछ भी सेंस हो सकता है। तो आपको अगर बताना है पास्ट के लिए, तो साथ में पास्ट का बाद भी जोड़ना पड़ेगा कि जब मैं कॉलेज में था। अब कैसे इसको बोलना है वो आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है? चलिए आइए देखते हैं। यहां पे देखिए, जब मैं जवान था, ध्यान से समझिएगा, जब मैं जवान था, यानी कि मैं जवान था। जब 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 एक समय के बारे में बता रहे, कब, जब, इसके लिए हम व्हेन यूज करते हैं। जब मैं जवान था, तो व्हेन आई, था, मैं हूं नहीं, था, तो एम का पास्ट, इज एम आर का पास्ट, वॉज वर्ब, तो मैं आई के लिए क्या लगता है? वॉज लगता है। तो व्हेन आई वॉज यंगर, यहां लिखा हुआ है, देखिए, व्हेन आई वॉज यंगर, व्हेन आई वॉज यंगर, जब मैं जवान था, मैं खेल सकता था। अब जनरली हम हिंदी में तब बोल देते हैं, लेकिन आपको यहां पे देन वैन कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप बोलोगे व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड प्ले, मैं खेल सकता था। जब मैं जवान था, मैं इंग्लिश बोल सकता था। क्या होगा? व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मतलब अभी इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं। एक चीज और है, जब मैं 10th में था, तो कैसे बोलेंगे? When I was in 10th, जब मैं 10th में था, मैं अच्छे से डांस कर सकता था। तो कैसे होगा? आई, कौन कर सकता था? मैं। आई कुड डांस वेल। फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने पास्ट की जितनी एबिलिटीज जो आपके पास थी, या जिस चीज को आप करने में काबिल थे, वो आप बता सकते हैं। लेकिन बस बात एक ही चीज का ध्यान रखना है, व्हेन आई वॉज यंगर, व्हेन आई वॉज इन 10th क्लास, व्हेन आई वॉज
10 ईयर्स ओल्ड, अपने समय को भी बताना है, देन आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था मैसेज मेरा। इसके और भी सेंटेंसेस आप बनाइए, डिस्क्रिप्शन में और एग्जाम्पल में दूंगा। आइए देखते हैं इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे बनता है। फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। फ्रेंड्स मैंने कहा कि जब मैं 5 साल का था मैं खेल सकता था, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि आज वो एबिलिटी तो है मेरे अंदर लेकिन कल नहीं थी। जब मैं 5 साल का था, जब मैं 10 साल का था, जब मैं 10th में था, जब मैं स्कूल में था तो मैं कोई काम कर सकता था नहीं, मैं कोई काम नहीं कर सकता था। इस तरह का सेंटेंस कब बोलते हैं? अगर मुझसे कोई कहेगा योगेश तुम बहुत अच्छा इंग्लिश बोल लेते हो, तो मैं कहूँगा जब मैं स्कूल में था मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था, इंग्लिश नहीं बोल पाता था। ऐसे के लिए क्या करना है? सिंपल है फ्रेंड्स, मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। आइए देखते हैं। जब मैं 10 साल का था, जब मैं 10 साल का था मैं इंग्लिश बोल नहीं सकता था। When I was 10 years old, I could not speak English. When I was 10 years old, I could not speak English. जब मैं कॉलेज में था मैं डांस नहीं कर सकता था, कर पाता था। आपकी हिंदी आप अपने तरीके से बोलेंगे, ठीक है। जब मैं कहां था? कॉलेज में। When I was in college, I could not dance. करेक्ट है। इसी का इंटेरोगेटिव भी हम देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हम अब अपने बारे में नहीं सामने वाले के बारे में बात करते हैं। हम सामने वाले को पूछते हैं क्या जब आप स्कूल में थे आप ये कर सकते थे? क्या जब आप 10 साल के थे क्या आप ये कर सकते थे? ऐसे ही हम बनाएंगे। कैसे? तो आइए देखते हैं। When you were younger, जब आप जवान थे। When you were in 10th, जब आप 10वीं में थे। When you were 10 years old, जब आप 10 साल के थे। ये तो समझ आ गया। क्या आप अंग्रेजी बोल सकते थे? तो तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, आप अंग्रेजी बोल सकते हो। यू कुड स्पीक इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो? हमेशा ध्यान रखना इंटेरोगेटिव कंफर्म जब भी हम करते हैं, जो बीच का हेल्पिंग वर्ब हो, मॉडल वर्ब हो, बीच में जो भी हो उसको बाहर निकाल देते हैं। कुड बाहर आया, यू अंदर गया। कुड यू स्पीक इंग्लिश? तो मैं बता रहा हूं जब आप 10th में थे क्या आप अंग्रेजी बोल सकते थे? आइए देखते हैं। When you were in 10th class, when you were in 10th class, कहां लिखा है? हाँ, when you were in 10th class, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते थे? Could you speak English? When you were in 10th class, could you speak English? क्या आप अंग्रेजी बोल सकते थे? अब आप could you dance कर लीजिए, could you write कर लीजिए, could you give speech कर लीजिए, आपकी मर्जी। आप इससे जुड़ा हुआ कई सारा सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं आपको बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो आपको बता दिया फ्रेंड्स। चलिए हम बात करने वाले हैं रिग्रेट, अफसोस के बारे में। क्या होता है, या तो हम किसी चीज की कमिटमेंट करते हैं और वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते, उसके लिए हम अफसोस जाहिर करते हैं, खेद व्यक्त करते हैं, रिग्रेट करते हैं। या फिर हमसे कुछ काम करने की उम्मीद की जाती है और फिर हम खेद व्यक्त करते हैं क्योंकि वो उम्मीद हम पूरा नहीं कर पाए। जनरली हिंदी में हम क्या करते हैं, मान लीजिए मुझे किसी व्यक्ति को इनवाइट करना था शादी में, मैंने इनवाइट नहीं किया, अचानक उस व्यक्ति से मेरी मुलाकात होती है और मैं बोलता हूँ ओ माय गॉड सॉरी, माफ़ कर दीजिए मैं आपको आमंत्रित नहीं कर पाया या फिर नहीं कर सका, भूल गया होऊंगा, मेरे ध्यान से उतर गया, कुछ भी है, ठीक है, इस तरह से। या फिर हम बोलते हैं किसी को बोले कि हाँ हम कॉल करेंगे और कॉल नहीं किए तो हम बोलते हैं सॉरी मैं आपको कॉल नहीं कर पाया, मैं आपको कॉल नहीं कर सका। या फिर हम डेली शाम को 6 बजे किसी को कॉल करते हैं और उसके बाद या फिर हो गया हमारा स्विच ऑफ हो गया मोबाइल या मोबाइल बंद था, तो हम बोलते हैं सॉरी 6 बजे मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। हम क्या फील कर रहे हैं? अफसोस फील कर रहे हैं। अफसोस सामने वाले के सामने जाहिर कर रहे हैं कि उस समय मैं उस काम को करने के काबिल नहीं था। एक इसमें भी आपका सावधानी है फ्रेंड्स, ये कई बार ऐसा वीडियो मैं भी देखा हूँ, इसका नॉर्मल यूज़
पॉजिटिव सिंपल यूज भी बताते हैं, रॉन्ग है, ऐसा यूज नहीं होता। ये सिर्फ नेगेटिव यूज होता है। कई वीडियोस में मैंने देखा है कि पॉजिटिव यूज भी बता देते हैं, ऐसा नहीं, नेगेटिव यूज में ही होगा। जैसे कोई काम मैं नहीं कर पाया, नहीं कर सका के लिए ही है, कुछ नहीं करना है, आई कुड नॉट, कॉल नहीं कर पाया तो कॉल, इनवाइट नहीं कर पाया तो इनवाइट, आ नहीं सका तो कम, जा नहीं सका तो गो। तो सॉरी मैं जा नहीं पाया, आई कुड नॉट गो। मैं आ नहीं पाया, आ नहीं सका, आई कुड नॉट कम। मैं कॉल नहीं कर पाया, कॉल नहीं कर सका, आई कुड नॉट कॉल। मैं इनवाइट नहीं कर पाया आपको, आई कुड नॉट इनवाइट यू। आप समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा मत बोलना कि मैं खेल पाया, आई कुड प्ले, मैं डांस कर पाया, आई कुड डांस, ना, रॉन्ग है, गलत है ये, बिल्कुल भी ऐसा यूज नहीं होगा फ्रेंड्स। इसके बजाय मैं खेल सका बोलने के बजाय, आई कुड प्ले बोलने के बजाय आई वॉज एबल टू प्ले बोलेंगे, वो करेक्ट है। जब आप एडवांस टीचर भी या कोई वीडियो देखेंगे तो आपको बोलेंगे कि आई कुड प्ले नहीं होता, आई वॉज एबल टू प्ले होता है। ठीक है, तो याद रखना आई कुड प्ले रॉन्ग है, ये यूज नहीं करना। ठीक है, इसका जो रिग्रेट हम करते हैं सिर्फ इसका नेगेटिव यूज करना है। आई कुड नॉट कम, आई कुड नॉट डांस, आई कुड प्ले जैसा कोई भी चीज नहीं होता है। थैंक यू सो मच। आइए अब हम देखते हैं परमिशन के लिए और साथ में रिक्वेस्ट, पोलाइट परमिशन और पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं मैं आपको बताने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, कुड का इस्तेमाल हम परमिशन लेने के लिए और रिक्वेस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसा लगता है परमिशन लेना हो या रिक्वेस्ट करना हो सब एक ही तो है, हाँ एक जैसा ही लगता है, लेकिन ध्यान से समझिएगा, परमिशन जब हम लेते हैं इसका मतलब हम कुछ करना चाहते हैं और एक ऐसे व्यक्ति जो हमें परमिशन दे सकता है उससे हम परमिशन लेते हैं। समझ आया परमिशन लेना मतलब? रिक्वेस्ट करना यानी कि हम सामने वाले से कुछ करवाना चाहते हैं, सामने वाले से कुछ करवाना चाहते हैं, सामने वाले को कुछ करने के लिए बोलते हैं, यही रिक्वेस्ट है। दोनों में हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे एक चीज आपको और समझना है, क्या कि जो पोलाइट परमिशन मैंने लिखा है, परमिशन लेने के लिए मे का इस्तेमाल भी होता है। मे आई कम इन, मे आई यूज योर मोबाइल, ऐसा करते हैं लोग, लेकिन वो एक फॉर्मल यूज है फ्रेंड्स। कैन का इस्तेमाल भी होता है, वो एक इनफॉर्मल लैंग्वेज है, एक इनफॉर्मल वर्ड है वो, समझ लीजिए। कैन यानी अपने दोस्त यार में चल जाएगा, बड़ा अच्छा नहीं लगता। लेकिन ध्यान से समझिएगा, कुड एक पोलाइट परमिशन लेने का तरीका है। ऑफिस हो, दफ्तर हो, आप बेझिझक में से परमिशन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुड का परमिशन हो गया थोड़ा पोलाइट, कैन यानी बिल्कुल रफ हो गया, तो हम कहां से यूज करेंगे? आपका कुड का इस्तेमाल करेंगे। किस चीज को? कुड को। तो आप समझ पा रहे हैं, मे यानी एक फॉर्मल तरीका, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका हो गया, समझ लीजिए। कैन बिल्कुल इनफॉर्मल तरीका हो गया, जैसे अपन क्या मैं ये कर लूं, क्या कर सकता हूं, क्या, इस तरह से हम बात कर रहे हैं। कुड यानी पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट परमिशन। देखिए जैसे कुड आई यूज योर मोबाइल, तो क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर लूं, ये वाला है। या क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं, इसमें हम अपना दर्शा रहे हैं कि हम काफी विनम्रता से आपसे मांग रहे हैं या कोई आपसे परमिशन ले रहे हैं। तो जब भी आपको विनम्रता के साथ कोई परमिशन करना है, परमिशन लेना है, तो आप कुड यूज करेंगे। सेकंड देखिए, कुड आई कम टू योर होम, क्या मैं आपके घर आ जाऊं, क्या मैं आपके घर आ सकता हूं, विनम्रता के साथ। मैं यूज करेंगे थोड़ा सा, वो बॉस वॉस के लिए चलता है, ठीक है, अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए ठीक है। लेकिन कुड हम पोलाइट अपने फैमिली मेंबर के साथ भी यूज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट में अब हम कुछ करना चाहते हैं, ये नहीं बोल रहे, हम आपसे कुछ करवाना चाहते हैं। जैसे कुड यू टीच मी, क्या आप मुझे पढ़ा देंगे। हम उससे पोलाइट क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट के लिए हम वुड भी यूज करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए हम वुड भी यूज करते हैं, कभी उन दोनों का डिफरेंस बताएंगे, लेकिन आराम से आप कुड इस्तेमाल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वुड की जगह भी कुड लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए
कुड यू टीच मी, क्या आप मुझे पढ़ा देंगे, आप मुझे पढ़ा देंगे, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं। आप जैसा भी आपका लैंग्वेज आप जानो, क्या आप मुझे पढ़ा देंगे थोड़ा ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कुड से रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट भी करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सजेशन, सुझाव के बारे में, किस तरह से सामने वाले को कुड का इस्तेमाल करके हम सुझाव दे सकते हैं। आइए देखते हैं। एक तरह का एक सुझाव होता है एडवाइस, सलाह, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। हम थोप रहे हैं, लेकिन यहाँ थोप नहीं रहे हैं, हम एक आइडिया दे रहे हैं। दोनों में यही अंतर है, समझ लीजिएगा। सुझाव देना और सलाह देने में क्या अंतर है। सुझाव यानी एक सलाह का और भी थोड़ा वीकर है, समझ लीजिए, थोड़ा कमजोर है। हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, हम बस एक आइडिया दे रहे हैं, एक सुझाव दे रहे हैं। करना नहीं करना आपके ऊपर है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक सुझाव है, इसे किया जा सकता है, बस तुम्हें करना चाहिए नहीं बोल रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक शोरूम में खड़ा हुआ है और सोच रहा है ये कार खरीदूं या ये कार खरीदूं, ये कार खरीदूं या ये कार खरीदूं, और हमसे पूछता है बताओ ना क्या करना चाहिए मुझे, क्या करूं मैं। अब हम भाई कार का मामला है, 30-40 लाख का कार है, हम ये नहीं बोल सकते आपको ये खरीदना चाहिए। बाद में अगर वो सही नहीं निकला, उसका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा है, तो हम बाद में सुनना हमें पड़ेगा। लेकिन अब सामने वाला सजेशन भी मांग रहा है, कैसे दें उसको सजेशन। देखिए, हम बोल रहे हैं अगर आप चाहें, इफ़ यू वांट, आप ये कार खरीद सकते हैं, या फिर आप ये कार खरीद लीजिए, ये कार आप खरीद लो या ये कार आप खरीद सकते हैं, उसको छोड़िए। हम क्या करें, सजेशन दे रहे हैं। लास्ट डिसीजन कौन लेगा, वो लेगा। हाँ, ये कार आप खरीद सकते हैं, ये कार आप खरीद लो। यू कुड बाय दिस कार, हम क्या दे रहे हैं उसको, सजेशन दे रहे हैं। सामने वाला छुट्टी है और सोच रहा है कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, हम बढ़िया बता रहे हैं एक काम करिए, आप लोग शिमला चले जाइए, आप लोग शिमला जा सकते हैं। अब वो शिमला जा सकते हैं बोलो, जाइए बोलो, चले जाओ बोलो, उससे मतलब नहीं है। हम क्या दे रहे हैं सामने वाले को, एक सलाह दे रहे हैं, एक सुझाव दे रहे हैं। करना नहीं करना उसके हाथ में है। यू कुड गो टू शिमला। आ रहा है समझ में। इस तरह से फ्रेंड्स आप सलाह के लिए भी, सुझाव के लिए भी, सजेशन के लिए भी कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे लास्ट में सकता हूँ होगा, सकता था है, इस सब चीज के टेंशन में नहीं रहना है। सलाह देना है, आप जैसा भी आप बोलते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सलाह दे दीजिए। मैं आपको बोल सकता हूँ इफ़ यू वांट यू कुड वॉच माई ऑल वीडियोज़, अगर आप चाहें मेरा पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, मैं सलाह दे रहा हूँ। ठीक है, या फिर मेरा सारा वीडियो आप देख लीजिए, सलाह है, सजेशन है। देखना नहीं देखना आपके ऊपर है। आइए अब इसका एक और इस्तेमाल है पॉसिबिलिटीज बताने के लिए, कैसे हम देखते हैं। और लास्ट में एक चीज मैं बताने वाला हूं कि एक जगह हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको आपको मैं क्लियर करने वाला हूं ताकि कुड का कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा। कुड का एक जगह और इस्तेमाल होता है जब हम किसी चीज की पॉसिबिलिटीज बताते हैं। ध्यान से समझिएगा, पॉसिबिलिटीज बताने के लिए हमारे पास और भी तरीके हैं। कैन से भी हम बताते हैं, मे से भी बताते हैं, कुड से भी बताते हैं, माइट से बताते हैं। कई बार ऐसा होता है जब टीचर बता दिए कि भैया मे यूज़ होता है या माइट यूज़ होता है, हम फिर सोचने लगते हैं कुड को कैसे इस्तेमाल करें। कुड के लिए कोई अलग सा हिंदी होगा, अलग सा सिचुएशन होगा, फिर उसको लगाएंगे और हम कंफ्यूज रहते हैं। हम फिर मे भी कर नहीं पाते और लास्ट में माइट नहीं होता, कुड नहीं होता, ना फिर आपका कैन होता है। बिल्कुल समझना है, अगर कोई टीचर आपको बोल रहा है कि आप यूज़ कर सकते हैं तो करिए, उसमें भी सही है और इसमें भी सही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारा काम है फ्रेंड्स पढ़ाना। हिंदी में तो हम इतना नहीं सोचते, इंग्लिश में आप इतना क्यों सोचते हैं। पॉसिबिलिटीज बताना है, चारों लगा दो। कैन लगाना है कैन लगाओ, मे लगाना है मे लगाओ, कुड लगाना है कुड लगाओ, माइट लगाना है माइट लगाओ। थोड़ा डिफरेंस है, क्या मैं बता रहा हूं। जब हायर पॉसिबिलिटीज हो, ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो, कैन लगाना, ठीक है। जब बहुत कम पॉसिबिलिटीज हो, थोड़ा कम पॉसिबल, कोई कम पॉसिबल हो कोई चीज, तो कुड या फिर माइट लगा देना, दोनों में एक लगा देना, ठीक है। अगर 50-50 हो तो फिर मे लगाना। यहां तक समझ आया। स्टार दियो, 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार। अब एक है सर कुड गिव अस एक्स्ट्रा वर्क,
अगर यहां पे मैं बोलूं सर कैन गिव अस एक्स्ट्रा वर्क, सर हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क दे सकते हैं, मतलब एकदम हम श्योर हैं, तब कैन लगेगा। हो सकते हैं क्या? नहीं। अगर मैं बोलूं सर में गिव अस एक्स्ट्रा वर्क, सर शायद सर हमें एक्स्ट्रा वर्क दे सकते हैं, 50-50, मतलब चांसेस है होने का और शायद ना भी हो। लेकिन अगर मैं बोलूं सर कुड या सर माइट गिव अस एक्स्ट्रा वर्क, तो फिर हो जाएगा सर एक्स्ट्रा वर्क दे सकते हैं। हिंदी वही है, लेकिन क्या हो रहा है, संभावना कम है, ना के बराबर है। यानी कि मुझे ऐसा लगता है शायद ही देंगे, लेकिन क्या पता दे भी दे, शायद ही देंगे, पता क्या पता दे भी दे। ऐसा है सर कुड गिव अस एक्स्ट्रा वर्क। आया समझ में? जगह माइट भी यूज कर लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। कुड पढ़ रहे हैं तो पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए, शी कुड कॉल मी, मैं है तो 50-50, कुड यानी मुझे ज्यादा नहीं लग रहा कि वो कॉल करेगी। शी कुड कॉल मी, वो मुझे कॉल कर सकती है, वह मुझे कॉल कर सकती है, संभावना कम है। इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मे लगा दीजिए, संभावना बढ़ा दीजिए, कैन लगा दीजिए, आपके ऊपर है फ्रेंड, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज राकेश आज कांकेर आ सकता है, राकेश में कम टू कांकेर, या फिर राकेश कुड कम टू कांकेर। में आपको लग रहा है हो सकता है, कुड में लग रहा है होने के बराबर, ना होने के बराबर, मतलब कम होगा। ऐसा नहीं लग रहा कि होगा, ना होने का चांस है, और बहुत कम पॉसिबिलिटीज है कि राकेश आए, लेकिन क्या पता आ भी सकता है, राकेश कुड कम टू कांकेर, ठीक है। चलिए, अब आपको मैं बताने वाला हूं कि एक जगह हम फंसते हैं और कंफ्यूज रहते हैं, उस जगह पे हमको क्या करना है। कंफ्यूजन क्लियर करूंगा, लास्ट में सबको एक साथ में समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पास्ट एबिलिटी, कुड का इस्तेमाल हम पास्ट एबिलिटी में किए, कौन सा काम मैं कर सकता था, नहीं कर सकता था, ये हम बताए कुड का। एक नियम याद रखना, हमेशा पास्ट एबिलिटी बताते समय आप कब की बात कर रहे हैं वो जरूर बताइए। जब मैं छोटा था, जब मैं जवान था, जब मैं बूढ़ा था, जब मैं 10th में था, 5 साल पहले, 10 साल पहले, जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, उस समय मैं क्या कर सकता था, क्या नहीं कर सकता था, ठीक है। सेकंड हमने देखा रिग्रेट, पछतावा, खेद व्यक्त करने के लिए, लेकिन इसका एक नियम है, ये हमेशा जब आप कोई काम नहीं कर सके तभी आप बोलेंगे, सॉरी मैं कॉल नहीं कर सका, आई कुड नॉट कॉल आपको, तो आई कुड नॉट कॉल यू, सॉरी आई कुड नॉट कॉल यू, ठीक है। लेकिन कई जगह ऐसा भी पढ़ाया जाता है कि मैं कॉल कर सका, आई कुड कॉल यू, मैं कॉल कर सका, आई कुड कॉल यू, सका आया तो कुड लगेगा, ये बिल्कुल गलत पैटर्न है, पहला बात तो। और कभी ऐसा पढ़ना भी नहीं चाहिए, जहां सका आया, सकी आया, सकता था, ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। सेंस से पढ़िए, हिंदी के वर्ड से मत पढ़िए, नहीं तो कितना कंफ्यूजन है। सोचिए ना, मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले, पापा खेल सकते हैं, पापा कुड प्ले, ऐसा भी हो सकता है, पापा मे प्ले भी हो सकता है, पापा माइट प्ले भी हो सकता है। तो समझ कैसे आएगा? अगर सकता है से पढ़ोगे तो कैसे समझोगे? आप समझ रहे हैं? तो ऐसे सकता है, चाहिए आएगा, या फिर चुकी होगा, लिया होगा, नहीं, वैसा नहीं। क्या मतलब है, उसमें क्या लगाना है, ऐसे पढ़िए, और ऐसे टीचर्स को ही फॉलो कीजिए फ्रेंड्स, तब सही आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही बन पाएगा, और सही आपका जो बेस है वो क्लियर हो सकेगा, ठीक है। तो रिग्रेट के लिए क्या यूज करना है हमको, समझिए कि मैं कोई काम नहीं कर सका, आई कुड नॉट कॉल यू, मैं आपको कॉल नहीं कर सका। अच्छा, एक आता है कि मैं आपको कॉल कर सका, या बोलना है कि मैं खेल पाया, मैं खेल सका, उसके लिए आई कुड प्ले होगा, नहीं, आई वॉज एबल टू प्ले होगा, क्योंकि आई कुड प्ले का मतलब होता है मैं खेल सकता था बट खेला नहीं। आ रहा है समझ? तो अगर आप खेल सके तो आप बोल सकते हो आई वॉज एबल टू प्ले। मैं डांस कर सका बोलना है तो आई वॉज एबल टू डांस बोलना, आई कुड डांस मत बोलना, मतलब आप डांस कर सकते थे बट आपने डांस नहीं किया, ये सेंस आता है। तो कभी भी इसका जो नॉर्मल सेंटेंस है वैसा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, रिग्रेट के बारे में बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट परमिशन। में यूज होता है, फॉर्मल, कैन यूज होता है, इनफॉर्मल। आप पोलाइट होके रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, परमिशन भी दे सकते हैं, क्या मैं आपके घर आ जाऊं,
क्या मैं घर आपके आ सकता हूँ? हिंदी आपकी, टेंशन मत लीजिए, कई बार हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ जब भी रिक्वेस्ट महसूस हो लगा दीजिए कुड, पोलाइट होना चाहिए। जब भी आपको परमिशन हो, रिक्वेस्ट हो, पोलाइट हो, लगा दीजिए कुड, ठीक है। चलिए सजेशन के लिए, अब सजेशन भी आप मार्केट जा सकते हैं, आप मार्केट चले जाओ, सजेशन ही तो दे रहे हैं, आप चले जाओ, जा सकते हैं, क्या अंतर है? एक ही तो है। आप चाहे तो मेरा वीडियो देख सकते हैं, आप चाहे तो मेरा वीडियो देख लो, क्या है? सजेशन ही तो दे रहा हूं, तो भी कुड लगेगा। अब ये मत पकड़िए कि सकते हो आएगा, लो आएगा, ली आएगा प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ऐसे ही नहीं पढ़ना है हमको, तभी हमारा इंग्लिश सही नहीं हो पाता या बेस क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है। तो इतने सारे यूजेस हैं, ऑफर के लिए भी यूज करते हैं, कभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बाकी इतना काफ़ी है, 1 2 3 4 5 6 काफ़ी है। तो ये रहा हमारा कुड। अब आपका काम है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, और लाइक अगर अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।